आइए देखते हैं आज चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस नरेशन का दो पार्ट में दे चुका हूं, उसको देख लेना है, इसके बाद इसको देखिए, बेहतर समझ में आएगा। चेंज ऑफ टेंस में क्या है, बहुत आसान है। नरेशन का जो मैं इंट्रोडक्शन दिया उसको जरूर देखेंगे, तभी बेहतर समझ में आएगा। बहुत सारा राज नहीं छुपा है। ये इस तरह से अगर वाक्य मिल जाए, यानी कोई वाक्य ऐसा रहे जहां जो इस फॉर्मेट में हो। मेरे कहने का मतलब है, आप फॉर्मेट समझिए कि एक इन्वर्टेड कोमा का बाहर हो और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो। यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। सिखा चुके हैं, ये आप जानते हैं, और मैं इसको भी बदलना सिखा दिया हूं। यानी रिपोर्टेड पर्सन को किस तरह से बदलते हैं ये सिखा दिया हूं। यानी कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो, कह दे कि हरी सेज, और इन्वर्टेड कोमा में दे दे आई शैल गो देयर। ध्यान से देना है, देखना है, सॉरी, ध्यान से देखिए। तो मैंने इसको बदलना आपको सिखाया, जैसे इसी फॉर्मेट पर है। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट तो जरूरी नहीं है कि रहे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहाँ ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और एक अदर वर्ब, ये यहाँ इस पर फॉर्मेट पर है। अब इसको कहे, यानी इस फॉर्मेट पर है, और देखिए इन्वर्टेड कोमा में है और इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, यानी ये डायरेक्ट नरेशन है। डीएम कहेंगे इसको, डायरेक्ट नरेशन है। और जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो क्या करना होगा, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए, मैं अब आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, चेंज ऑफ टेंस की बात हो रही है, यानी इस वाले पार्ट की बात हो रही है। यानी अब मैं यहाँ सिखाऊंगा कि क्या चेंज होगा, कैसे होगा। तो इसका नियम क्या है, इस नियम को पहले लिख लेते हैं, रूल को लिख लेते हैं, तो समझ लीजिए एक बार ये कैसे होता है। तो चेंज ऑफ टेंस में बात चल रही है, सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, और इन्वर्टेड कोमा में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं इस चीज को चेंज करना सिखा रहा हूं। नियम है कि यदि यह प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट, या फ्यूचर में रहे, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी ये जो होगा वो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। आप गौर से देखेंगे तो देखिए प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट में है। मैं बोला हूं प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में। एक और लिख ही लेता हूं, जैसे मैं कहूं कि she will say to me, she will say to me। अब यहाँ आप देखिए कि ये किसमें है, फ्यूचर में है। किसमें है, फ्यूचर में है। I am your friend। ध्यान दीजिए। तो डायरेक्ट नरेशन बनाते में इसमें चेंज नहीं होगा, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है, पहले रूल को ही लिख लेते हैं, फिर इसको हम चेंज कर देंगे, आसानी से आप समझ लेंगे। जैसे मैं कहूं, रूल कहता है, रूल नंबर 1, रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट
या फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो, यानी ये वाला भाग किसमें हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हो तथा तथा चलो हो तो इन डायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस, यानी इस वर्ब की बात करेंगे, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी टेंस नहीं बदलता है। यह रूल कह दिया। शर्त क्या है कि ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए इसको अब बनाकर देखते हैं। तो इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा हरी, ये हो जाएगा सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो ये हो जाएगा दैट। और अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये हो जाएगा ही, हरी है तो ही, और ही के लिए सेल नहीं आएगा, विल आएगा। टेंस नहीं बदल रहा है, देखिए ध्यान से। और ये गो और दे, ये बन गया आपका। अगला जो है उदाहरण में दिया था विल वाला यानी फ्यूचर वाला, तो आइए इसको बना लेते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा सी, और चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ये विल लगाकर इसको टेल कर लेंगे, और मी, और इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे दैट। यहाँ तक क्लियर होंगे आप। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी सी। अब बाबू यहाँ आई के साथ एन था प्रेजेंट टेंस, तो सी के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, माने प्रेजेंट में क्या होगा, टेंस नहीं प्रेजेंट में क्या होगा, ये जो होगा ना, तो यहाँ ये लगा देंगे। ये टेंस थोड़ा बदल रहा है, ये भी प्रेजेंट ही भी प्रेजेंट, और ए बदल जाएगा इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा माई बात फ्रेंड, और ये हो जाएगा फ्रेंड। बन गया एकदम। बहुत ही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो गया, पास्ट करते हैं, पास्ट में हो, ये रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो। गौर करना है आपको। अब आप नाम समझ गए हैं, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट में हो, रिपोर्टेड जो वर्ब हो वो हो प्रेजेंट में। तो इनडायरेक्ट नरेशन में यह पास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में बदलता है, पास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में बदलता है। मेरी बात को समझना है, पास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में बदलना, यानी यहां यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, प्रेजेंट दिया हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में यह सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। बात समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5
अगर दिया है तो यहां ये चेंज हो जाएगा V2 में। बात समझ गए? उदाहरण पर समझते हैं, पहले इसको लिख लें। दूसरा, यदि यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, क्या दिया हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, तो जब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब इनडायरेक्ट नरेशन में जाएगा तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देना है यहां। यानी यहां दिया हो इज एम आर प्लस V4, तो जब ये बदलेंगे तो ये हो जाएगा वॉच यावर प्लस V4। हमें क्लियर? आपको भी समझ में आ रही होगी मेरी बात। दूसरा, तीसरा देखते हैं। अगर यहां प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो, क्या दिया हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो, तो ये बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी यहां दिया होगा हैड या हैव प्लस V3, ये बदल के हो जाएगा हैड प्लस V3। मैं क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उदाहरण पर भी देखेंगे। पहले ये लास्ट, यानी यहां आप दे दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या दे दे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दे, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे? यहां दिया होगा हैड या हैड बीन प्लस V4, ये हो जाएगा आपको हैड बीन प्लस V4। बात समझ गए? अब आइए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि रवि said to me, I write a letter। गौर करना है। घबराने की जरूरत ही नहीं है। नियम है कि ये पास्ट में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में हो। है पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो मैं बोला हूं कि पास्ट की कोरस्पॉन्डिंग बदलना। अभी रूल लिखता हूं तो यहां पास्ट के यानी देखिए क्या है, V1 है कि नहीं, तो बदल जाएगा V2 में, है कि नहीं? कितना आसान। आइए इसको बनाते हैं। तो ये बनेगा, तो ये हो जाएगा कि रवि टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट, यहां ही रोट अ लेटर। क्लियर? और आप भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे इसको। आइए अब मैं इस रूल को आपको लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। मिटाओ ना।
जब कभी दिक्कत हो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके वहां पर उस रूल को फॉलो कीजिए। आइए इस रूल को मैं लिखता हूं। रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट के कॉरेस्पोंडिंग फॉर्म में बदलते हैं। यानी अभी आपको मैंने पास्ट का कॉरेस्पोंडिंग फॉर्म दिखा दिया था। आपको याद होगा कि मैं लिखा था कि सिंपल प्रेजेंट को किस में ले जाना है, सिंपल पास्ट में। मैंने ये बात आपको समझा चुका हूं मैं, यानी करस्पॉन्डिंग फॉर्म आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देने की तैयारी में हूँ। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। एक तो आपने देख लिया, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। She said he wrote, sorry, he writes a लेटर। ध्यान देना है इसको। ये पास्ट में है लेकिन ये प्रेजेंट में है, तो कोरस्पॉन्डिंग बदलना है। तो पहले इसको बनाइए, सी इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये हो जाएगा ही, ये हो जाएगा wrote a letter। मैं क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए अगला लिखता हूं। एक और रोल लिखते हैं। मैं कहूं कि राधा said, राधा said Hari has written a book। ध्यान देते हैं और बनाते हैं। नियम अगर आपको पता है और मेरी बात आप समझ रहे हैं तो कुछ इसमें नहीं है। राधा के लिए राधा, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें
कहीं परेशानी आपको नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा। 3rd% नो चेंज, तो ये हो जाएगा है। अब चूंकि ये प्रेजेंट में है तो इसी का पास्ट है, तो सिर्फ यहाँ पर हैड कर देंगे और ये जो है वो लिख देंगे अपने आप। ये क्लियर हो गया। मेरी बात आपको अब समझ में शायद आ गई होगी। सबका उदाहरण आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, चलिए बोर्ड दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा कि रिपोर्टिंग प्रेजेंट में और रिपोर्टेड भी प्रेजेंट में तो कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा आपने देखा कि रिपोर्टिंग पास्ट में और एक प्रेजेंट में, यानी रिपोर्टेड प्रेजेंट में, तो पास्ट के कोरस्पॉन्डिंग बदल जाता है। मैं क्लियर? तीसरा ये है कि ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। अब यहां समझने की बात है कि ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में और रिपोर्टेड वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में। तो किस में क्या बदलेंगे? तो नियम है इसमें कि एक को 3 में बदलते हैं और 2 को 4 में और 3 को नो चेंज और 4 को भी नो चेंज। अब कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने एक क्या कह दिया। तो एक मैं कहा कि एक का मतलब सिंपल पास्ट, यानी यहां सिंपल पास्ट दिया, ये तो पास्ट में है, यहां सिंपल पास्ट दिया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में 3 हो जाएगा, यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब बात तो आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो जान लीजिए। यानी V2 दिया हो तो ये बदल जाएगा हैड प्लस V3 में। मेरी बात आपको अब समझ में आ गई होगी, स्पष्ट रूप से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 अब आपको आसान हो गया होगा 2 समझना है। 2 का मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी क्या समझे? नहीं समझे तो समझ लीजिए। यानी यहां वाज दिया हो या वर दिया हो और प्लस भी 4 दिया हो, ये बदल किस में जाएगा? ये हो जाएगा हैड बीन अब प्लस भी 4। अब आपको मेरी बात स्पष्ट समझ में आ रही होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और आगे इस बात को समझते हैं
कि ए क्या कह रहा है। 3 का मतलब भी अब आप समझ में गए होंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। 3 का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट, यानी जब पास्ट परफेक्ट होगा यहां पर तो नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी मेरी बात को समझ लें कि अगर यहां हैड प्लस V3 दिया है तो यहां भी हैड प्लस V3 ही होगा। मैं क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं चौथा, यानी यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो भी नो चेंज। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हैड बीन प्लस V4 दिया हो तो यहां भी हैड बीन प्लस V4 ही होगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल समझ गए हैं, रूल मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या, तो रूल लिखिए। रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, टेंस में हो, तो इन डायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। किसमें? 1 को 3 में, 2 को 4 में, 3 को नो चेंज और 4 को भी नो चेंज। और यहां तक समझ गए हैं? क्लियर है ये बात? अब मैं आपको यहां से लेके चलूंगा क्वेश्चन के तरफ। मिटा दो, आइए मिटाते हैं। Harry said, I wrote a letter. क्लियर? बनाते हैं। ये हो जाएगा हरी सर, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट, इसके अनुसार ही। अब ये रोट यानी 1 है, 1 को किस में ले जाना था? 1 को 3 में, तो ही हैड रिटेन अ लेटर। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कुछ समझ में आया कहां से आ गया, तो कहां से आया?
तो 1 को 3 में बदलना है, यानी V2 को हैड प्लस V3 में बदलना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। अगला, राधा said, I was going to school। ये बनाते हैं इसको, लेते हैं राधा को राधा, सैड को सैड, इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, इसके लिए सी। अब देखिए क्या है, 2 को 4 में बदलना है, तो ये हो जाएगा सी हैड बीन टू स्कूल। यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां मैं बोला हूं कि वाज या वर प्लस भी 4 को बदल दिया जाता है हैड बीन प्लस भी 4। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसको मिटाना होगा। कहें कि राधा said to me, I had finished my work। ध्यान देना है। अब ध्यान देना है तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग भर भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, लेकिन ये है किसमें? 3 में है, यानी पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज था, पास्ट परफेक्ट नो चेंज था, तो क्या हो जाएगा? बनाते हैं, राधा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, चेंज नहीं करना है, हैड फिनिश्ड। अब माई वर्क है तो इसको राधा told me that she had finished her work। अब यहाँ क्यों हुआ, हर वर्ड में समझेंगे। आप यहाँ समझ में आया या नहीं ये देखना है, ये चेंज नहीं हुआ। मैं क्लियर? मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो इसके बाद अगर चौथा भी दे देता है तो वो भी बना ही दे, नहीं तो कंफ्यूजन जीवन भर बना रहेगा। यहाँ से मिटाता हूँ और उसको भी बना ही देता हूँ, और आप भी बना ही ले इसको भी। क्वेश्चन आ जाए कि राधा said to me, ठीक है, you had been writing a letter for 2 hours। बनाते हैं तो बनाइए, राधा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, सेकेंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आई में बदल जाएगा, आई हैड बीन राइटिंग a letter for 2 hours। बात समझ गए? तो ये था रोल। चेंज ऑफ टेंस, तो चेंज ऑफ टेंस आपने देखा। अब मैं आपको सिखाऊंगा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर? तो ये था आपका चेंज ऑफ पर्सन। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि नरेशन से उसको भी चिंता, वो भी नरेशन से चिंता मुक्त हो जाए, यानी उसको भी नरेशन परेशान न करे, जैसे कि अब आपको नहीं कर रहा होगा। ठीक है, मेरा एक एक वीडियो देखिए, फिर आपसे नरेशन बनेगा। कोई भी चीज नरेशन में ऐसा नहीं है, कैसा हो सेंटेंस हो, न बने तो हो ही नहीं सकता। गुड बाय।